प्यारे बच्चों, आज हम समाकलन गणित अर्थात इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि फलन का समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ये क्या होता है। किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन कहते हैं। आपने अवकलन ज्ञात करना सीखा है, तो समाकलन क्या होता है? किसी फलन का अवकलन प्राप्त करने की प्रतिलोम संक्रिया को समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रतिलोम संक्रिया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं अर्थात अवकलन में करते हैं, हम इसमें उसका उल्टा करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम किसी दिए हुए फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, लेकिन समाकलन में हम उन फलनों को ज्ञात करते हैं जिनका अवकल गुणांक दिया होता है। जैसे साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर दें, अवकलन करने पर अवकल गुणांक कितना होता है? अवकल गुणांक cos x होता है, परंतु अब इसका उल्टा अर्थात cos x का x के सापेक्ष समाकलन करने पर जो इसका समाकल, इसको बोलते हैं हम समाकलन करने पे जो आता है फलन उसे कहते हैं हम समाकल, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम इंटीग्रल। इंटीग्रल साइन एक्स होगा। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे हमें सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो उसी प्रकार से फलन सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टेन एक्स मिलेगा। मान लीजिए एफ एक्स एक्स का कोई फलन है, ये लिखा मैंने, माना एफ एक्स एक्स का कोई, ये एफ एक्स एक्स का ही फलन होगा, एफ वाई वाई का फलन होगा, तो ये एफ एक्स है यहाँ पे, तो एफ एक्स एक्स का कोई फलन है जिसका अवकल गुणांक एफ डैश एक्स है। यही तो होता है एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। अर्थात हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका अवकल गुणांक मिलता है हमें एफ डैश एक्स।
अब हम कह सकते हैं कि जो ये एफ डैश आया है, एफ डैश एक्स, इसका एक इंटीग्रल एफ एक्स होगा। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का समाकल अर्थात इंटीग्रल क्या होगा, एफ एक्स होगा। अभी मैंने बताया कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा, तो इसको हम प्रतीकों की सहायता से कैसे लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे हम इस तरीके से, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे जो ये वाला चिन्ह है, ये एस है, जैसे एस लिखते हैं ना, अंग्रेजी का अक्षर होता है कैपिटल लेटर में एस, तो इसको बिगाड़ दिया। जैसे एस जो होता है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा और बिगाड़ेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और बिगाड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो वही इसका बिगड़ा हुआ रूप है एस का। इसे बोलते हैं समाकलन चिन्ह या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको बोलेंगे समाकलन चिन्ह या साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आ गया होगा समझ में आपको। अब देखिए इसके बाद क्या है, dx लिखा गया है इसमें। तो इसमें जो ये dx लिखा गया है, इसमें x से हमें ये मालूम होता है कि समाकल x के सापेक्ष किया गया है, जो इंटीग्रेशन किया गया है x के सापेक्ष किया गया है। अगर यहाँ पे dy ले लेंगे तो इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन y के सापेक्ष किया गया है। समझ गए होंगे बात को। अब देखिए, किसी भी फलन का समाकलन करने की विधि को इंटीग्रेशन कहते हैं। ये पता होना चाहिए आपको कि किसी फलन का समाकलन या इंटीग्रेशन करने की विधि को समाकलन करना कहते हैं। समाकलन करना कहते हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे हम कहते हैं समाकल्य। जैसे यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स का समाकलन किया था, तो उसे बोलेंगे हम समाकल्य। यहाँ पे लिख लो कि जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, समाकल्य कहते हैं। समाकल्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इंटीग्रैंड। याद रखिए। तथा समाकलन करने के बाद जो फलन मिलता है, जैसे यहाँ पे एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन किया था तो एफ एक्स मिला था। इस एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, समाकल कहते हैं। तथा समाकलन करने के पश्चात जो फलन
जो फलन मिलता है उसे समाकल कहते हैं। ये भी याद रखिए, समाकल यानी कि इंटीग्रल कहते हैं। तो क्या हो गया, फिर मैं बताने जा रहा हूँ, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये एफ डैश एक्स डी एक्स है, इसका मान आ गया एफ एक्स। तो इसमें एफ डैश एक्स ये हो गया समाकल्य, आ गया होगा समझ में, और एफ एक्स ये हो गया, ये जो एफ एक्स था ये समाकल अर्थात इंटीग्रल, और ये इंटीग्रैंड। अब देखिए, जैसा मैंने ये ऊपर बताया आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन ये हो जाएगा साइन एक्स। इसी तरीके से चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स ये होता है साइन एक्स। कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। हमने यहाँ शुरू में माइनस कॉस एक्स लगा लिया है, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन माइनस कॉस एक्स होगा। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। देयरफॉर ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पे जो समाकल आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स। एक और लेते हैं हम, जैसे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ये होता है 1/x। तो इसका मतलब है 1/x का x के सापेक्ष समाकलन करने पे हमें मिलेगा log x। ये जितने भी फलन दिए गए हैं उसमें cos x, sin x, e की पावर x, 1/x इनको हम इंटीग्रैंड या समाकल्य बोलते हैं। और जो रिजल्ट हमें मिला है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स, इनको हम समाकलन कहते हैं या इंटीग्रल्स बोलते हैं।